नमस्कार, मैं नमिता संजीव फिर से आपके सम्मुख अपने एक विचार श्रृंखला के अंतर्गत फिर से एक नया विषय लेकर उपस्थित हूँ। नया नहीं है, सदियों पुराना है, प्राचीन काल से हमारे करीब है। तो आज का दिन अगस्त माह का पहला इतवार, पहली तारीख, जिसे हम मृदा दिवस के रूप में मानते हैं, मनाते हैं। तो आज उसी के विषय में मृदा दिवस के रूप में मैं आपको कुछ बातें अपनी कहना चाहूँगी। देखिए, कोई भी रिश्ता कभी भी किसी एक दिन का मोहताज नहीं होता। और फिर दोस्ती को तो हम एक दिन दे ही नहीं सकते। दोस्ती तो हम पैदा होते हैं, उसके बाद ही जैसे अन्य रिश्ते वो बनते हैं, वैसे हम दोस्त ढूंढने लगते हैं। थोड़े बड़े होते हैं, पहले हमारे दोस्त माता पिता होते हैं, वो हमारे साथ बचपन में खेलते हैं, प्यार करते हैं, हमारा देखभाल करते हैं। फिर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, आसपास के बच्चों के साथ खेल कूद करते हैं, वो हमारे दोस्त बन जाते हैं, उनसे हमें बातें करना अच्छा लगता है, उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। अपनी दिल की इच्छाएं उनके साथ हम बचपन में भी शेयर करते हैं। ये नहीं कि छोटे बच्चे अपनी बात नहीं कह सकते, अपने एक्शन के द्वारा, अपने क्रिया के द्वारा वो अपनी बातें कहते हैं। फिर हम स्कूल जाने लगते हैं, फिर हमारे बहुत से दोस्त बनते हैं। इस तरह हमारे दोस्ती का जो रूप है, रेखा है, वो बनने लगती है। और उस रूपरेखा के तहत सारी ज़िंदगी हम नए लोगों से मिलते हैं, कुछ अच्छे लगते हैं, हमारे विचारों के अनुरूप होते हैं, हम उनको दोस्त बना लेते हैं, उनसे हम बातचीत करना हमें अच्छा लगता है, अपने दुख सुख बांटना अच्छा लगता है। और इस तरह दोस्ती की हमारी सूची बढ़ती जाती है। बचपन में तो कुछ और दोस्त होते हैं जो खेल के साथी होते हैं, शैतानियों के साथी होते हैं। फिर हम बड़े होते हैं तो हमारे वो पढ़ाई के भी साथी बन जाते हैं, हमारे राजदार बन जाते हैं। हम और बड़े होते हैं, हमारी नौकरी में भी, कॉलेज में दोस्त होते हैं, फिर नौकरी में भी दोस्त होते हैं। फिर हम धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जब अग्रसर होते हैं तो हमारे पास हमारी उम्र के दोस्त और बनने लगते हैं। हम पार्कों में जाते हैं, वहाँ उन लोगों से दोस्ती करते हैं। फिर इस तरह ये दोस्ती का सिलसिला हमारे जन्म के साथ ही कुछ वर्षों के बाद बनना शुरू होता है। सूची लंबी होती जाती है, हम नित नए लोगों को अपना दोस्त मनाते जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि इस एक दोस्ती शब्द को एक दिन में जाहिर नहीं किया जा सकता। एक दिन में ये हम नहीं कह सकते कि वो हमारा दोस्त है। दोस्त बनने के लिए हमें समय की ज़रूरत होती है। अच्छे दोस्त होते हैं जो हमें उत्थान की ओर ले जाते हैं, और अगर हमारी संगत अच्छी नहीं है तो हम पतन की ओर भी चले जाते हैं। तो दोस्ती एक दिन में जाहिर हो जाए ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता। एक दिन नहीं होता दोस्ती का। दोस्ती के लिए हमेशा, हर दिन, हर पल दोस्ती की जरूरत है। सच्चे दोस्त हमेशा ही अपनी समय समय पे, हमारी ज़रूरत के समय पे, हमारी खुशी में, हमारे गम में हमेशा शामिल रहते हैं और हमारे साथ दोस्ती आगे बढ़ाते जाते हैं। हमारी खुशी में भी शामिल होते हैं तो दुख में भी शामिल होते हैं। हमारी बुराइयों को भी बताते हैं तो हमारी अच्छाइयों को भी लोगों के आगे उजागर करते हैं। हमसे प्यार भी करते हैं, हमसे नाराज़ भी होते हैं, हमसे रूठते भी हैं, हम उन्हें मनाते भी हैं, वो भी हमें मनाते हैं। कि ये दोस्ती का सिलसिला ताउम्र चलता रहता है। दोस्ती एक अनमोल तोहफा है। भले ही दोस्तों के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन आप देखिए, उनसे जो रिश्ता होता है वो अनमोल होता है। वो रिश्ता किसी और रिश्ते से नहीं होता है। ये आप मान लीजिए, जो दोस्त है वो दोस्त है। मित्र हमेशा मित्र ही रहता है, वो कभी भी और रिश्तों में बंध के नहीं रहता है। उसका रिश्ता सखा की तरह भी होता है, प्रेमी की तरह भी होता है, मित्र की तरह भी होता है, भाई बहन की तरह भी होता है। और कभी कभी बड़े होकर हम लोगों से दोस्ती बड़ों से हो गई तो वह पितृवत, मातृवत हमसे व्यवहार, विचार, मार्गदर्शन करते रहते हैं। जब भी हमारे साथ छोड़ जाते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे अपने हमसे नाराज़ हो जाते हैं। उस समय दोस्त हमारे को अपना कांधा देते हैं, हमारे घाव सहलाते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमें अपना बनाने की, हमें अपनी तरह हमारी जो विचारधारा है उसमें ढालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्त हमेशा दोस्त रहता है, ये ध्यान रखना चाहिए। अक्सर अच्छे दोस्त बुरे वक्त में हमारे साथ रहते हैं। चाहे खुशी का मौका हो, हम कितना भी वो कहते रहें हमारे पास समय नहीं है, लेकिन वो दिल से हमारे पास जुड़े रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे सुख और दुख में हमारे पास पहुँचे, हमारे साथ खड़े रहें। सच्चे दोस्तों को हमारी सफलता से खुशी भी होती है और विफलता से वो भी उतनी ही
दुखी होते हैं, लेकिन साथ ही हमारे घाव में मरहम रखते हैं। कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। तो ये ऐसे शब्द हैं। मैं हूँ ना एक ऐसा शब्द है। एक पिक्चर भी आई थी, मैं हूँ ना, बहुत अच्छी पिक्चर थी। तो देखिए, मैं हूँ ना एक ऐसा वाक्य है जो बड़े से बड़े अंधकार में डूबे लोगों को अपनी ओर बुला लेता है। मैं हूँ ना मतलब कोई तो है हमारा सहारा। अब देखिए कैसे अजीब होती है ना, दोस्ती से हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन ये सब रिश्तों में सबसे प्यारा होता है। एक भी दोस्त अगर छूट जाता है तो मन में बहुत दुख होता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपनी एक दोस्त खो दी और आज भी मैं जब मित्रता दिवस पे सबको मैं शुभकामनाएं दे रही थी, मुझे उसकी बहुत याद आई। क्यों? हम रोज़ सुबह व्हाट्सएप पे बात करते थे, मैसेंजर पे बात करते थे, फेसबुक में एक दूसरे की पसंद नापसंद को पसंद करते थे। कुछ वो लिखती थी, कुछ मैं लिखती थी और हम दोनों एक दूसरे से साझा करते थे। आज उसकी कमी मुझे खल रही है, बहुत याद आई उसकी मुझे। तो ऐसे कई सारे दोस्त हैं जो समय समय पे हमारे साथ रहते रहते अचानक चले जाते हैं। पता नहीं कहाँ, किस दुनिया में। हम उनको दोबारा पुकार नहीं सकते, अपने पास बुला नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में उनके लिए हमेशा प्यार, सम्मान और यादें सजोई रहती हैं, जिन्हें हम समय समय पर याद करते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं। दोस्त ऐसा होता है जो सबसे अधिक हमें परेशान भी करता है, हमें चढ़ाता भी है, हमें तंग भी करता है, हमारा मजाक भी बनाता है, लेकिन साथ ही दिल से हमें खुश रहने के लिए प्रार्थना भी करता है। हमारा उस इतना साथ देता है कि उसके साथ से बढ़कर कोई साथ नहीं हो सकता। माता पिता से हम हर बात नहीं कह सकते। अगर हम शादीशुदा हैं तो हम अपनी पत्नी पति से हर बात नहीं कह सकते। हम अपने भाई बहनों से हर बात नहीं कह सकते। लेकिन दोस्त ऐसा होता है जिससे हम सब अपने कष्ट बयां करते हैं, और वो भी अगर सच्चा दोस्त है, वो मजाक नहीं बनाएगा, आपकी बातों को इधर उधर नहीं करेगा। अगर वो सचमुच आपका दोस्त है तो वो आपको उसका रास्ता सुझाएगा, अच्छाई में आपके साथ खड़ा होगा, बुराई में आपको बताएगा कि ये काम क्यों किया आपने। अगर दुनिया वालों के लिए आज मित्रता दिवस है तो हम क्यों सोचे कि केवल एक दिन है मित्रता दिवस। ये अमेरिका में शुरू हुआ था, मेरे हिसाब से शायद 1935 का दिन था, तब से ये मित्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन काल में सुदामा कृष्ण की जोड़ी हमेशा से मित्रता के लिए याद की जाती रही। दुर्योधन और कर्ण की जोड़ी हमेशा मित्रता के लिए याद की जाती रहेगी, और द्रौपदी और कृष्ण की, जिनको वो सखा कहते थे, सखी कहते थे, वो हमेशा मित्रता दिवस के लिए याद की जाती थी। आप ये क्यों सोचते हैं कि दोस्ती प्रेम में नहीं बदलती? दोस्ती में ही तो प्रेम है। किसी भी रिश्ते में अगर दोस्ती है तो वहाँ प्रेम विद्यमान है। प्रेम दोस्ती का ही रूप होता है जो आगे चढ़कर लोगों में कभी प्रेम, वास्तव में प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं, कभी सिर्फ प्यार करते हुए, दूर रहते हुए सिर्फ दोस्ती बन जाते हैं। तो आप ये समझिए कि दोस्ती ऐसी चीज़ है, सच्चे दोस्तों के लिए अगर कुछ पल मिल जाते हैं वो सबसे बढ़िया खूबसूरत पल है। आपको एक प्रसंग सुनाना चाहूँगी। एक बार क्या हुआ कि द्रौपदी को खाना वाना खा के सब लोग खा पी चुके थे, तो दुर्योधन ने क्या किया कि दुर्वासा ऋषि को भेजा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के कारण बहुत मशहूर हैं, वो बहुत जल्दी श्राप दे देते थे। उनको भेजा कि अब तुम जाओ, द्रौपदी और सबने खाना खा लिया होगा तो तुम जा करके उनसे खाने की बात करो। अब दुर्वासा अपने सब शिष्यों के साथ वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो द्रौपदी ने कहा, अरे खाना तो खत्म हो गया, अब इनको कहेंगे तो श्राप दे देंगे। तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, तो युधिष्ठिर ने कहा, इन सबको नहा के लाता हूँ। वो सब नहाने चले गए कि आप महाराज खाने से पहले स्नान ध्यान कर लो। वो चले गए नहाने के लिए। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने उनको कहा, क्या बात हुई? तो बोले, सब खाना खत्म हो गया और दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत पधारे, अब क्या करें? अब कृष्ण तो द्रौपदी के मित्र, वो उनको सखी कहते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम अपना बर्तन लाओ। वो बर्तन लेके आए तो उसमें एक तुलसी का पत्ता पड़ा था। कृष्ण ने उसको अपने हथेली में लेके मुखार बिंद में ले लिया, और जैसे ही उसने मुख में लिया, वैसे ही वहाँ दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य जो नहा रहे थे, वो तो उनकी तो ऐसे डकार आने लगी जैसे उनका बहुत खाना खाया।
अब जब नहा के निकले तो युधिष्ठिर ने कहा चलो महाराज खाना खाओ। तो बोले कहाँ खाना खाना है, हमारा तो पेट भर गया और तुम्हें अनेकों अनेक आशीर्वाद। तो इस तरह की सच्ची दोस्ती है। विपत्ति में जब जब पड़ी हैं द्रौपदी, जब उनका चीरहरण हुआ था, उन्होंने कृष्ण को पुकारा, सखा तुम कहाँ हो, और वो आ गए, उन्होंने उनकी लाज बचाई। तो इस तरह आप देखिए दोस्ती की सीमा बहुत अनंत है, जिसको हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते। दोस्ती को हमेशा सम्मान देना चाहिए, प्यार देना चाहिए। मैंने आपसे अभी का थोड़ी देर पहले कहा कि दोस्ती प्रेम का ही दूसरा रूप है। ये वो रिश्ता है जिसमें हम अपने हर तरह की बातें शेयर कर सकते हैं, अच्छी भी, बुरी भी, परेशानियाँ भी बता सकते हैं, और वो हमें परेशानियों का हल भी बताते हैं, क्योंकि दो दिमाग मिलकर के ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं। कभी कभी एक दिमाग अगर धोखा खा जाए तो दो दिमाग मिलकर अच्छा सोच सकते हैं। और फिर मैं कहूँगी ये शब्द, ये वाक्य मैं हूँ ना, अगर दोस्त ने कह दिया तो आपको जीवन में किसी भी कष्ट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको आप देखिए गाने तो बहुत बने हैं दोस्ती में, लेकिन एक पिक्चर थी दोस्ती, उसमें जो गाने थे ना, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, बहुत खूबसूरत दोस्ती का गाना है। बाकी मैं और बहुत सारे गाने हैं, मैं उन सब के बारे में बात नहीं करूँगी। मुझे ये गाना बहुत पसंद है दोस्ती का, इसलिए मैं आपको यही कह रही हूँ कि ये गाना भी सुनिए, अपने दोस्तों को प्यार सम्मान दीजिए। एक दिन नहीं, सदैव उनको याद करिए, उनके दुख सुख में खड़े होइए, मुँह मत छुपाइए। अगर दोस्त कष्ट में है तुरंत जाइए, अगर दोस्त दुख में है तो तुरंत जाइए, अगर दोस्त सुख में है तो उनसे कहिए आता हूँ, लेकिन जाइए ज़रूर, क्योंकि यही एक रिश्ता है जो आपकी अंधेरे में किरण बन के आता है। तो आप सभी को दोस्तों के लिए बहुत बड़ी दोस्ती दिवस की, मित्रता दिवस की शुभकामनाएं सहित नमस्कार। नमिता संजीव।